बैक टू ट्रेड वैल्यू। टुडे अगेन आज हमारा एसएल हिट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड लिए थे एक्चुअली। आज मैंने हीरो जीरो भी ट्राई किया था सिंगल लोट में, लेकिन अपन यहाँ पे फेल हो गए। तो अपने यहाँ पे एक एसएल आया था, एक साइज सिर्फ ट्राई करने के लिए लिया था, इसलिए सिंगल लोट ही अपन ने यहाँ पे लिया था। उसके बाद मैं आपको मेरा ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने 2 बार एंट्री बनाया था और दोनों बार अपना एसएल लगा। वरना जो एसएल है अपने कंट्रोल में है अभी, तो दिक्कत नहीं है अगर एसएल भी आ रहा तो भी। जो फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे बनाया था 30 क्वांटिटी सिर्फ लिया था मैंने। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। ये स्टॉप लॉस कब ट्रिगर हुआ था, मेरा स्पॉट में नहीं आया था, लेकिन प्रीमियम में एसएल हिट हो गया था क्योंकि आज एक्सपायरी था। एक्सपायरी में स्पाइक का प्रॉब्लम रहता है। तो अगेन मेरे फिर ने एक वहीं पे बॉटम में एक एंट्री बनाया था सेम कॉल के अंदर, लेकिन अगेन वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाया था, यहाँ पे मेरा अगेन ट्रेडिंग जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वो मेरा हिट हो गया था। उसके रिगार्डिंग अपना एक एसएल यहाँ पे आया हुआ था। तो टोटल अपन क्या 3 ट्रेड रहे, लॉस अपने कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि ट्रेड कहाँ कहाँ आज गलत पड़े हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाएंगे, हम लोग हमारे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमने एक ट्रेड मॉर्निंग में यहाँ पे लिया था, जो ये ट्रेड हमारा फेल हो गया था। इसमें हमारा टारगेट नहीं आया था 1:2 का। और इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एसएल जो हमारे यहाँ पे लगा, पहली बात तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया था। इतना प्रीमियम में ऐसा स्पाइक आया था, तो इस कैंडल ने अपना प्रीमियम में एसएल खा लिया था। फिर अगेन मुझे प्रीमियम में एक डीपर एंट्री मिला, तो मैंने यहीं फिर से एक एंट्री बनाया, लेकिन प्राइस अगेन स्टॉप लॉस हिट किया और स्पॉट में भी प्राइस ने मोमेंटम नहीं किया। फिर जो मैंने एक और सिंगल लूट लिया था, मैंने यहाँ कहीं पे एक सिंगल लूट ट्रेड किया था, जिसमें मेरा अगेन एक एसएल लगा, प्राइस मोमेंटम नहीं दे पाया और नीचे की तरफ फॉल हो गया। तो आज अपने 2 एसएल दिए थे। अगर थोड़ा वेट करते तो अपन को इस इन्वर्टर हैमर पर ट्रेड मिलता, तो अपन यहाँ पे ले सकते थे, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। लेकिन फिर नहीं मिला तो अपन ने फिर उसको छोड़ दिया। फिर अपन ने ओवर ट्रेडिंग भी नहीं किया आज। ऐसा करो कल अपन को मार्केट दे देगा। जैसे कि अपना प्रीवियस में 3000 का प्रॉफिट हुआ था, वैसे एक प्रॉफिट और आएगा, तो ये जितना लॉस वो कवर होकर प्रॉफिट में अपन ग्रीन में क्लोज कर देंगे। अभी अपन आता डेली चार्ट में कल क्या कर सकते हो आप देख लो। लेवल में आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए अपने पास जितने भी लेवल थे सारे डिलीट करेंगे अपने भी, क्योंकि सब टेस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। ये भी टेस्टेड है तो इसको भी अपन हटा देंगे। ये जो ब्लू वाला है इसको भी अपन हटा देंगे, ये भी टेस्टेड हो गया लेवल अभी। और डेली में देख लेते हैं तो हाँ यहाँ पे ठीक है, मेजर है तो कोई दिक्कत नहीं, नया बनाने का रिक्वायरमेंट अपन को नहीं रहेगा। लेवल में अपन यहाँ पे ग्रीन कर लेंगे क्योंकि हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे बाइंग जोन भी है, तो कल एक बाइंग मुझे पॉसिबल लग रहा है और प्राइस यहाँ से रिएक्ट भी हुआ है। ये अपन ले लेंगे क्लोजिंग यहाँ से ऑरेंज कलर, इसका जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करेगा। एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, आज का हाई। और अपन आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अपने पहले यहाँ पे जो है इसको मेंशन कर लेते हैं प्रीवियस डे। ये आज का हाई है हमारा, ये प्रीवियस डे हमारा क्लोजिंग ले लेंगे अपन यहाँ पे। उसके बाद अपन ले लेंगे प्रीवियस डे लो। यहाँ कहीं पे ये भी हमारे हो गए लेवल ड्रो। अभी अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से एक नया सेलिंग जोन है 75 मिनट में, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ से एक सॉलिड सेलिंग आया हुआ है इस जगह से, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी दिक्कत करेगा कल के दिन। और जो प्रीवियस बाइंग यहाँ से आया था सॉलिड, वही बाइंग अगेन यहाँ से आया हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक नया लेवल भी क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से अपन इसको यूँ मार्किंग भी कर सकते हैं बाइंग एरिया के कंसीडर में। तो अपन यहाँ पर कलर कर लेंगे ग्रीन इसको, और यहाँ पे अपन 75 मिनट का डिमांड जोन मेंशन कर देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमको सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, अगर मिलेगा तो लेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। ये अपने हो गए लेवल। अभी अपने 15 मिनट में देख लेते एक सेलिंग कहाँ पे हेवी हुआ था और बाइंग कहाँ पे हुआ था, तो वहाँ से चांसेस थोड़े हमारे ज़्यादा रहते हैं।
तो एक सॉलिड सेलिंग इस जगह से आया था, तो हमको ये मेंशन करना तो नहीं चाहिए वैसे, पहले अपन कर देते अपन को थोड़ा आइडिया रहेगा यहाँ कहीं पे। फिर अपना एक बाइंग अपना आया था इधर कहीं पे इस जगह पे, तो अपन एक बाइंग यहाँ पे भी ले सकते हैं 15 मिनट के अंदर। इसका कलर अपन कर लेंगे ब्लैक, ताकि अपने को आइडिया रहेगा। इसका भी कलर अपन कर लेंगे ब्लैक, जिससे हमको थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या हो सकता है, ओपनिंग की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अपन यहाँ पे प्राइस अपना कुछ भी काम नहीं करेगा, साइडवेज का काम करेगा। लेकिन अपना जो सेटअप है पूरा ना, अपने को उस पर ट्रेड मिल सकता है। अब कैसे ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज प्राइस यहाँ कहीं पे ओपनिंग होता है, अगर अपने यहाँ कहीं पे बाइंग करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है। क्यों दिक्कत होगा कि ऊपर शार्प सेलिंग हुआ है, तो यहाँ से अपन को एक सेलिंग मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा, मतलब मीन्स के मिल सकता है। तो यहाँ पे रिस्क हमारा हो जाएगा हाई। तो यहाँ पे अपन अगर 2 लोट ट्रेड करें तो अपन को यहाँ पे सिंगल लोट ही ट्रेड करना है। अकॉर्डिंग अवर सेटअप अगर बनता है तो की बात है, अदरवाइज हमको इसको अवॉइड कर देना है। सेकेंड थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज प्राइस यहाँ पे ओपन होकर नीचे के साइड फॉल करता है, तो इस डिमांड जोन पे अपन ट्रेड ना लेके अपना जो लो है, अगर यहाँ पर अच्छा बुलिश कन्फर्मेशन मिलेगा तो अपन यहाँ से अगेन एक बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो हमको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। सेकेंड थिंग, अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और प्रीवियस डे लो के पहले अगर हमको इसी जोन में सेलिंग का कुछ मिल जाता है, इन्वर्टेड हैमर, बियरिश एंगल्फिंग या बियरिश हरामी पैटर्न, और ये में हमारे अगर फेवर में होगा, तो अपन यहाँ पे सेलिंग साइड डेफिनेटली जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हेवी एक सेलिंग आया हुआ है, तो अपन यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद अपन एक ट्रेड यहाँ पे पुट साइड में बना सकते हैं। और इसमें जो हमारी जो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है, ये उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर हाई है। तो ये जो क्लोजिंग है इसको फेल होना पड़ेगा और प्राइस यहाँ कहीं से रिएक्ट करना चाहिए। अगर प्राइस सपोज यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, ऐसा तो यहाँ पे होल्ड करके नीचे आना चाहिए। अगर नहीं करता है यहाँ पे और यहाँ कहीं आता तो अपने पास प्रीवियस डे हाई है, तो अपन यहाँ से अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। ये होगा हमारा सिंपल एनालिसिस। अभी हम लोग बात कर लेते हैं गैप अप की और गैप डाउन की। तो क्या करेंगे, अगर सपोज प्राइस इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है तो अपन लोग सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि ऊपर सेलिंग जोन पे सेलिंग जोन है और यहाँ के प्रीवियस डे हाई पे या मेजर रेजिस्टेंस पे अगर अपन को ट्रेड मिल गया तो अपने को एक अच्छा पुट साइड में ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से प्लानिंग करना। अगर इसके बीच में ओपन होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से ही शायद सेलिंग अपन को देखने मिल जाएगा, इसी जगह से, इसी जोन में से। इस जोन का जो प्राइस है कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। जोन का प्राइस है 43,577 से लेके 43,495 तक का एक सेलिंग जोन है हाई वाला, जो आज का फ्रेश लेवल है। फिर अगर अपन बाइंग की बात कर लेते हैं आज का फ्रेश बाइंग का, तो फ्रेश बाइंग का जो जोन है हमारा आज का वो अपना है 43,295 का, वहाँ से लेके 43,229 का। ठीक है, और 15 मिनट में जो बाइंग आया था उसका भी लेवल देख लो, 43,321 का है, और वहाँ से लेके 43,025 तक का एक लेवल अपन यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ये तो अपन ने बात कर लिया गैप अप का। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो अपन क्या करेंगे, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली हमारे पास प्रीवियस डे का लो है, अगर यहाँ पे हमारा बुलिश कंफर्मेशन कैंडलस्टिक में मिलेगा और ये में हमारे फेवर में होगा, तो अपन इसके हाई पे जाके कॉल साइड में जाने का ट्राई करेंगे। लेकिन क्लोजिंग के पहले टारगेट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फिर से एक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फिर से सेलिंग स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक हेवी बाइंग हुआ है, यहाँ पे बेस बना है। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ से तुरंत बाइंग मत करना, क्योंकि अगर यहाँ प्राइस ओपन होगा तो शायद मे भी कल एक रेड कैंडल यूँ यहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो फिर अगेन यहाँ पे अगर प्राइस आता है इस जगह पे, तो अपन एक सेल का ट्रेड यहाँ ले सकते हैं और एक हमारा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लेना और कमेंट भी कर लेना, ठीक है। और एक मैं रिस्क मैंने उनको बता दे रहा हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने अभी बीच में कमेंट भी किया था कि उन्होंने एक गलती की वजह से जितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया था वो सारा ही उनने एक की गलती की वजह से पूरा लॉस कर दिया। तो एक बात ध्यान रखो, मार्केट के अंदर सिंपल सा लॉजिक लगा के रखो। क्या लॉजिक लगा के रखो, तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ आप लोग सिंगल ट्रेड में ही ट्रेड करते हो, ठीक है, कि आप लोग सिंगल लोट में ही ट्रेड करते हो, तो आपको फिक्स रखना है कि आपको एसएल कितना लेना है। आपको 300 का एसएल लेना है या आपको 400 का एसएल लेना है पर लोट। तो अकॉर्डिंग जितने पॉइंट का हमको ट्रेड मिल रहा है, सपोज हमको प्रीमियम में
30 पॉइंट का हमारा एसएल आ रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 450 का। अगर ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, अगर आपने 300 मेजर किया 450 का स्टॉप लॉस बन रहा है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपने यहाँ पे 500 एज्यूम किया है और आपको 450 का स्टॉप लॉस बन रहा है तो ही अपन ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग है। सेकेंड थिंग, अगर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग भी ये ट्रेड हमारा बनता है तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो हमको दिन में 2 चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट हमारी फर्स्ट क्या रहेगा, तो फर्स्ट यहाँ पर रहेगा कि हमको फर्स्ट ट्रेड करना है। अगर वो ग्रीन होता है तो ठीक है, अगर ये रेड होता है तो भी ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ट्रेड इक्वल लेने का ट्राई करेंगे। अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने फेवर में है तो अपन सेकंड ट्रेड भी लेंगे यहाँ पे, लेकिन उसमें देखना है कि हमारा रिस्क मैनेज हो रहा है कि नहीं। अगर यही भी ग्रीन है तो आप तीसरे ट्रेड के लिए जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको फिर लोड की साइज़ नहीं बढ़ानी गलती से भी, जितना को उतना लोड की साइज़ कम करना है। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट एसएल है और सेकंड हमारा ग्रीन में है तो थर्ड ट्रेड को अवॉइड कर दो, तो थर्ड ट्रेड अपन को नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 2 कैलकुलेशन बना लो। या तो आप एक फिक्स अमाउंट रखो कि पर डे मुझे 500 का ही एसएल लेना है, तो मैं दिन में सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करूँगा और एक ही ट्रेड लूँगा। सिंगल लॉट से ट्रेड करूँगा और सिंगल ट्रेड करूँगा, फिर वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे मुझे कोई मैटर नहीं करता है। तो ये जो प्रोसेस जब फॉलो होगा ना, तब तक आपको एंड ऑफ द मंथ में ये प्रोसेस का जो भी वैल्यू रहेगा वो आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। अब वैल्यू की बात अपन ने की है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको P&L शेयर कर देता हूँ आपको इस महीने का। तो ये अपना आगे इसमें अपना जाएंगे ऐप्स में, बोर्ड में आ गए अपन। यहाँ से अपन कर लेंगे फ्यूचर, यहाँ से अपन कर लेंगे 11th मंथ, यहाँ पे अपन कर लेंगे सिलेक्ट। अभी देखो, अभी हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना चल रहा है अकॉर्डिंग 20,000 कैपिटल के, तो 3,800 का अपना अभी ग्रीन चल रहा है। आज का ये माइनस होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे अपना प्रॉफिट टोटल कितना है अभी 5,000 के 5,000 के आसपास, यानी 5,310 का अपना ग्रीन में है अभी। ठीक है, यहाँ पे 5,031 का, सॉरी 5310 इतना हमारा अभी ग्रीन चल रहा है। इसमें देखो ब्रोकरेज हमारा लगा है तो हमारे पास नेट अमाउंट अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि अभी हमारा कैपिटल 20% है, सॉरी 20,000 का हमारा कैपिटल है। इसके लिए हमारा रिटर्न ये हमको कम दिख रहा है यहाँ पे। अगर अपन इसको अकॉर्डिंग गिनेंगे कितना परसेंटेज ROI ये वाला है, तो 28K का 10% 2,000 होता है और 20% 4,000 होता है, और इनको 25% का ये रिटर्न है। सपोज जैसे हम लोग जनवरी में 50,000 का कैपिटल इंक्रीज करने वाले हैं, टोटल इंक्रीज हमारा कैपिटल 50,000 हो जाएगा, सॉरी 50,000 हो जाएगा। तो उसमें अपन क्या करेंगे, इसका 25 अपन गिनेंगे तो कितना होगा, 10% के अकॉर्डिंग 5,000 हुआ यहाँ पे 5 के, तो 20 के अकॉर्डिंग कितना हुआ यहाँ पे 10 के होगा। और अगर अपन 5% और ऐड करेंगे इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे भी, हाँ, तो टोटल 10 के हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 15 यानी 12K के आसपास हमारा यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसमें अगर हमारा ब्रोकरेज करेगा तो हमारा 10,000 का हमारा यहाँ पे कुछ ROI जनरेट होगा अकॉर्डिंग कैपिटल के। तो हमेशा याद रखना कैपिटल के अकॉर्डिंग ही हमको प्रॉफिट होता है, अदरवाइज अपन उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कम कैपिटल में अगर 20,000 कैपिटल तो अपन को 40,000 अर्निंग होगा, ऐसा होगा वो बहुत कम टाइम में होगा। तो आपको दिमाग में रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट मेरा यहाँ पे जब अपना ट्रेड चालू किया तो फर्स्ट डे हमारा कितना यहाँ पे वो टारगेट हिट हुआ था, हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था कुछ 507 का, फिर सेकंड ट्रेड में 1,391 का, फिर थर्ड में 300 का, उसके बाद हुआ था 901 का, उसके बाद हुआ था 1955 का। अभी देखो यहाँ पे बैक टू बैक 5 ग्रीन है, फिर बैक टू बैक 3 रेड है। तो फर्स्ट रेड कितना था 1,084 का, सेकेंड रेड था 363 का,
उसके बाद आया 869 का, 10 11, सॉरी मैंने गलत काउंट किया यहाँ पे, सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ देखो फर्स्ट हमारे 2 दिन ग्रीन में थे, फिर हमारे 2 रेड हुए, फिर अगेन 3 हमारे ग्रीन हुए, फिर अगेन रेड, अगेन ग्रीन, अगेन रेड, अगेन ग्रीन, अगेन रेड। टोटल कितने ऐसे लगे, 3 2 5, आज का गिन के 6, और टोटल प्रॉफिट कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन प्रॉफिट है, और बाकी के दिन हमारे 6 दिन रेड में है। फिर भी अभी अपन ग्रीन में है, क्यों? क्योंकि रिस्क देखो, अभी मेरा रिस्क यहाँ पे कहाँ पे मेरा बिगड़ा था, एक दिन मेरा यहाँ पे भी मेरा प्रॉब्लम हुआ था, तो कुछ मुझे यहाँ पे 1000 का, चलो ये तो मेरे अकॉर्डिंग था, ये भी मेरे अकॉर्डिंग था। एक दिन मुझे बड़ा भी लॉस हुआ था, वो मेरे को देखना पड़ेगा कौन से दिन हुआ था, हाँ ये वाले दिन ही हुआ था। अच्छा ठीक है, मेरा हाईएस्ट लॉस था इस महीने का, वो था 1230 का था, जिसने मुझे इफेक्ट किया था मार्केट में। फिर मुझे दूसरे दिन कितने का प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट मिल गया। तो सेटअप जब प्रोसेस जब फॉलो होता है ना अपना, तब जाके अपने को ये रिजल्ट यहाँ पे देखने मिलता है। अभी अपना एसएल कितना चल रहा है, अगर मैं बात करूँ प्रीवियस डे का, तो प्रीवियस डे का हमारा एसएल 602 का था, आज का हमारा एसएल कितना है, आज का हमारा एसएल है कुछ 517 का। ठीक है, तो ये अपने को मैनेज कर रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट अगर हमको कल मिल जाएगा, तो बाकी के ये जो 2 दिन है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग से बचना। ऐसा नहीं बोलता कि मेरे से नहीं होता, मेरे से भी ओवर ट्रेडिंग होता है कितनी बार, लेकिन उसको अवॉइड तो करना पड़ेगा। उसको अवॉइड नहीं करेंगे तो लास्ट में ये ग्रीन में नहीं आएगा, कुछ भी कर लो ये रेड में ही आने वाला है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग तो मैनेज करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेगा कि एक दिन में मैं एक ही ट्रेड लूँगा, या तो ग्रीन या तो रेड, क्योंकि अभी अपना कैपिटल है 10,000 या 20,000, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगल लोट मैच करो आप। अगर आपका स्टार्टिंग बेच है तो सिंगल लोट में करो, लोट इंक्रीज ही मत करो। अगर 50,000 होगा तो उसमें फिर अपन को और थोड़ा मनी मैनेजमेंट करना पड़ा, क्योंकि अभी अपना कैपिटल कम है, तो अपने 2 लोट या 3 लोट से ट्रेड कर सकते हैं। फिर 50 के में अपन, ये ऐसा नहीं है कि 50 की हुआ तो अपन 5 लोट से ट्रेड करने लगेंगे, ऐसा नहीं। फिर अपन को मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ 3 लोट ट्रेड करना है, 4 करना है या 5 करना है। फिर वो जाएगा अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि 50 किया हुआ तो मैं 5 लोट या 7 लोट या 10 लोट कर लूँगा ट्रेड, तो उसमें फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, तो फिर ये ग्रीन में कभी नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गलती कभी मत करना। ठीक है, अगर वीडियो में समझ में ना आया तो फिर से कमेंट करना, अपन उसको एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।